अगर किसी रिएक्शन में नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बन जाए तो बताइए वहां पे रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा बेटा। एल्कीन के साथ रिएक्शन जब भी होगी तो वहां पे रीअरेंजमेंट होने वाला नहीं है। ठीक। हम लोग एल्कीन से अल्कोहल बनाने के दो टेक्निक सीख लिए थे। पहला टेक्निक क्या था बेटा? एसिडिक हाइड्रेशन। कौन सा हाइड्रेशन? और दूसरा हमने कौन सा पढ़ लिया था? ओएमडीएम। तीसरा टेक्निक लिखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसे हम HBO बोलेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कायदे से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ये लास्ट रिएक्शन है। अगर मैं कहीं नेट रिएक्शन लिख रहा हूं तो नेट रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि वह रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या ले रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, उसके मैकेनिज्म को हम उसके बाद डिस्कस करते हैं। हाँ, 3 मॉलिक्यूल्स होंगे। चलो भाई, लिख लिया सबने? हाँ भाई, सब लोग ध्यान से देखिए। इसका मतलब बताइए, वैसे ऑर्गेनिक के रिएक्शन में आपको हमेशा ऐसा दिखेगा 1 और 2। 1 और 2 का मतलब समझ में आता है क्या? सब ध्यान से सुनिए। 1 का मतलब ये हुआ, यह एल्कीन सबसे पहले इससे रिएक्शन करेगा, और जब उससे रिएक्शन हो जाएगा तो जो बच गया उसको फाइनली हम किससे रिएक्शन करेंगे? सेकेंड वाले से। ये रिएक्शन भी 2 स्टेप में हो रहा है। पहला स्टेप क्या होगा? हाइड्रोबोरेशन, पहला स्टेप बोलिए सब लोग। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें भी अल्कोहल बन रहा है। बट अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसमें भी पाई बॉन्ड को तोड़ के ध्यान से देखो H और OH जा रहा है। क्या ऑक्सीमर्क्यूरेशन में भी H और OH जा रहा था? बोलो बेटा। आप मुझे बताइए, OH कौन से कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे जा रहा था जहां केटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और उसमें रीअरेंजमेंट होने का कोई चांस याद है आपको? अगर मैं वाटर की जगह अल्कोहल ले लूं सॉल्वेंट, तो बताइए उसमें ROH चला जाएगा कि ROH की जगह OR आगे जाएगा? बताओ, H2O अगर अटैक करता है तो फाइनली किसी कार्बन पे जब अटैक होता है, और अगर ROH अटैक करता है तो OR। याद है बेटा? आप लोगों को पढ़ाया था मैंने ये। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिवीजन वगैरह किया है आप लोगों ने? बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? पाई बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, कार्बोटाइन, स्टेबल कार्बोटाइन। अगर जो कार्बोटाइन बना है वो क्लासिकल भी हो सकता है, और क्लासिकल तब होता है जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं रहेगा तो क्लासिकल बनेगा। उस केस में रीअरेंजमेंट की संभावना रहेगी। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है तो नॉन क्लासिकल बनेगा। उस केस में रीअरेंजमेंट होने की संभावना, पाई बॉन्ड तोड़िए, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जोड़िए, न्यूक्लियोफाइल उसी डबल बॉन्ड कार्बन पर लेकर चले जाइए जहां केटाइन की स्टेबिलिटी। मैंने कुछ क्वेश्चन भेजा था, कितने बच्चों ने ट्राई किया? तुम हाथ क्यों नहीं उठाते? 2-4 क्वेश्चन तो ट्राई कर लेना चाहिए ना। सब नहीं ट्राई करो, इतने दिए थे, 2-4 ही ट्राई कर लेते, फायदा क्या होगा? चलिए देखिए, इसके मैकेनिज्म को समझिए। मैकेनिज्म को, इससे मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। देखिए ध्यान से, हम बात कर रहे हैं एल्कीन की रिएक्शन।
एल्कीन से अल्कोहल बनाने की 3 टेक्निक है बेटा, यह टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्कीन से अल्कोहल बनाना इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि कन्वर्जन में काम आता है। कन्वर्जन का मतलब ए से बी बनाओ, बी से सी बनाओ, सी से डी बनाओ, डी से ई बनाओ, ऐसे क्वेश्चंस में ये बहुत काम आता है। और अल्कोहल के रिएक्शन से आप कहीं भी कुछ भी बना सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, पहला हम लोग क्या सीखने वाले हैं बताइए, हाइड्रोबोरेशन। क्या सीखेंगे बताइए, हाइड्रोबोरेशन। आपको दिख रहा होगा बगल में टीएचएफ लिखा हुआ, किसी को याद है टीएचएफ का मतलब? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। फिर से बोलिए। ठीक है, क्यों लेते हैं क्यों नहीं वो समझिए, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, पहले ये देख लेते हैं। BH3 जो होता है बेटा, BH3 बोरेन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, बोरेन। BH3 में देखो तो बोरोन के 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं बेटा? तो ये अपना डाइमर बनाता है, क्या बनाता है, डाइमर। तो जब डाइमर बनाएगा तो B2S6 बना लेगा, क्या बना लेगा, और इसमें एक बनाना बॉन्डिंग बनती है। ठीक है बेटा, जिस पर क्वेश्चंस भी काफी अच्छे बनते हैं। तो ये B2S6 के फॉर्म में ही जनरली रहता है। अब ये जो B2S6 गैस है, डाइबोरेन जो है, वो है खतरनाक, एक्सप्लोजिव नेचर का है। इसको आप अगर यूज करोगे तो रिएक्शन आसानी से होने वाली है नहीं। ठीक, इसलिए हम इस रिएक्शन में क्या मिलाते हैं, THF। THF का मतलब टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। फ्यूरन देखो देखो कुछ इस तरीके से होता था, 2 पाई के साथ, दोनों पाई हटा दो तो 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। ठीक है, समझ में आई बात ये? अब जरा ध्यान से देखिए, हमने इसको मिला लिया। इसके मिलाने से 2 फायदे हुए, एक तो रिएक्शन आसानी से आगे बढ़ जाएगी, और दूसरी बात ये हो जाएगी कि भाई B2S6 को बार बार तोड़ के BH3 मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा, BH3। BH3 क्यों चाहिए वो समझिए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एल्कीन के साथ बगल में हमें कौन चाहिए, बोलिए, कौन चाहिए? क्या इलेक्ट्रोफाइल चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? अरे समझ में आया जो मैंने पूछा? बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल चाहिए कि नहीं? डाइबोरेन लिया जरूर है, DHF क्या करेगा, उसे तोड़ सकता है। और उसे तोड़ने का तरीका सिंपल सा बात पता है, ये BH3 क्या BH3 के फॉर्म में रहेगा बेटा? मुझे बताइए, BH3 एक इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? सोचिए, बोरॉन के कितने इलेक्ट्रॉन है वहां? हाँ? बोरॉन कौन से पीरियड से है? सेकंड में मैक्सिमम कितने आते हैं? तो क्या 6 हैं? इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? बस, तो पाई बॉन्ड का काम तमाम हो चुका है। अल्कीन बोलेगा इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है, अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे। जरा बताइए, क्या सी डबल बॉन्ड सी का पड़ोसी कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग। ये बोलेगा हम पाई बॉन्ड को इधर धक्का मारेंगे, हाँ या ना? क्या ये ब्रेक हो चुका है? जैसे इस पे नेगेटिव बन रहा होगा, क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे रहा होगा? तो क्या यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा? मतलब पाई बॉन्ड का टूटना और इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ना एक साथ होता था। इस पे बताइए, बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये अपना शिफ्टिंग किधर करने लगेगा, H की ओर। किधर करने लगेगा? तो H पे बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई या कम हो गई? क्या कार्बन पे कम हो चुकी है? ये बोलेगा हम तुमसे बॉन्ड बना लेंगे। गजब धोखेबाजी हो रही है, देख रहे हो? पाई बॉन्ड इधर जा रहा है, इस पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। इसने अपना इलेक्ट्रॉन किधर दिया, बोरॉन पे, कौन बोरॉन पे दिया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने इधर शिफ्ट किया। बोला हम तो 6 ही रखते हैं भाई, खाली डब्बा है तो क्या हुआ, रखते तो 6 ही है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो हम तो शिफ्ट करेंगे। किसको शिफ्ट किया? तो बताइए, क्या ये हाइड्रोजन इसे बॉन्ड नहीं बनाएगा? क्योंकि बोल रहा है एट द सेम टाइम, बोल रहा है हमको तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम दिख रहा है। तो मुझे बताओ, सारा प्रोसेस एक साथ हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो। तो देखो कैसा बनेगा, इसमें ना ही इसमें कार्बोटाइन बनेगा, ना ही इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बनेगा, ना ही क्लासिकल बनेगा। जरा ध्यान से देखिए किस तरह से ये रिएक्शन हो रही होगी। पहले मुझे बताइए, ये रहा CH3, यहाँ रहा CH, ये रहा CH2। ध्यान से देखिए। अब मुझे बताइए, क्या इस कार्बन और बोरोन में बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बेटा? अरे बोलो हाँ या ना। ये बोरोन से बॉन्ड बन रहा है। क्या ये हाइड्रोजन वैसे ही है बेटा? क्या बताइए, ये B और H का बॉन्ड टूट रहा है बेटा? ये इससे जुड़ रहा है बेटा? क्या यहाँ का पाई टूट रहा कि नहीं टूट रहा है? क्या समझ में आया? मुझे बताइए, बी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी बेटा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही थी। एंड दिस इज ट्रांजिशन स्टेट ऑफ दिस रिएक्शन। ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड बनता भी है और टूट रहा भी होता है, ना ही कंप्लीट टूटता है ना ही कंप्लीट बना हुआ रहता है, पढ़े हैं अपन। अब बताइए, इतना हो चुका, बताइए कौन सा बॉन्ड टूट चुका है, बताइए क्या बना होगा, CH3, CH, CH2, BH2 और यहाँ H। क्या समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? आ गया क्या समझ में? अब मुझे बताओ, बोरेन जो हमने लिया है या डाइबोरेन, उसका पर्पस क्या है?
एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दिया पाई बॉन्ड तोड़ के। क्या बोरेन के हेल्प से हाइड्रोजन जुड़ा है? बोलो, क्या बोरेन के हेल्प से हाइड्रोजन जुड़ा है? इसलिए इसका नाम क्या है? बोलो, क्या समझ में आई बात? ये नहीं आई आपको? समझ में आ गया बेटा? दिस इज हाइड्रोबोरेशन। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ? देखो तो CH3 CH2 CH2 BH2, हाँ या ना बेटा? अच्छा बताइए, क्या इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं अभी भी? इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? हाँ, क्या है? एल्कीन बोलेगा, हम अभी भी रिएक्शन कर सकते हैं। फिर से एल्कीन आएगा, फिर से बताओ रिएक्शन कैसे होगी? पाई बॉन्ड तोड़ेगा, इस पे कौन सा चढ़ जाएगा? अपना इलेक्ट्रॉन किसे देगा? क्या उसका एक एच टूट जाएगा? क्या यहाँ के जुड़ जाएगा? डायरेक्ट मैं 2 बार कर देता हूँ। मैं बोलूंगा भाई एक काम कर, तू बना ले जितना बनाना चाहता है। जितने हाइड्रोजन थे क्या सारे रिप्लेस हो जाएंगे? अरे बोलो यार। इसी को बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो। ट्राई एल्काइल बोरेन। अभी भी इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है, हाँ, लेकिन बोलेगा हाइड्रोजन नहीं है मेरे पास, खत्म हो गया। क्या समझ में आ गई बात? ये यही है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ये हमें समझना तो पड़ेगा। लास्ट ईयर भी पढ़ाया था तो भी बच्चों को बोला था कि ये पढ़ना तो जरूरी है, क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक है, लेकिन ये जानना जरूरी है। एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ है और इस बार नीट में भी पूछा है, दूसरा वाला जो हुआ था। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सुनो सब लोग ध्यान से। ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में अगर मैं देखूं तो BH3 इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? फाइनली BH3 में ये हुआ कैसे, मतलब ये कैसे टूट रहा है? अगर मेरे को कोई पूछे कि सर कोई जुगाड़ बताओ खटाखट हम बना ले, तो क्या मैं उसको कैसे बोलूं कि बेटा एक बार बताओ, ये H अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया कि दे के गया? तो H पर कौन सा चढ़ जाया होगा? और BH2 पे प्लस। अगर मैं ये तुम्हें स्टार्टिंग में बता देता तो मुझे नहीं लगता ये सब बताने की जरूरत है, तुम खटाक से जोड़ लेते। अरे हाँ या ना? अगर मैं तुम्हें ये बोल देता कि BH2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और H माइनस निक्लोफाइल है, तो तुम क्या करते कि सर क्या करना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, कार्बोटाइन वहां बनाना है जहां स्टेबिलिटी, जोड़ दो, तुम खटक से पहुंच जाते कि नहीं बेटा? बट ये रिएक्शन होती है इस तरीके से, जिसमें कितने मेंबर की रिंग बन गई है? 4, जिसे हम बोलते हैं 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोले? फिर से बोलिए। क्या ये बोरोन और हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ रहे हैं? तो इसे हम सिन एडिशन कहते हैं। इससे पहले तुमने एंटी पढ़ा था क्या? एक वेज पे जाएगा तो दूसरा सिन वाले में क्या होगा? या तो दोनों वेज पे या तो दोनों डैश पे। क्या समझ में आया? नहीं आया? पहले बताओ, ये हाइड्रोबोरेशन क्लियर हुआ बेटा? इतना ही पढ़ना है, ऑक्सीडेशन तो पढ़ना ही नहीं है, उसको तो रटवाऊंगा मैं। उसका मैकेनिज्म इतना लंबा है कि तुम जानने का कोई फायदा ही नहीं है उसका। ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट क्या लिया ये पहले बताइए? H2O2, बहुत बढ़िया। पढ़ते क्या है इसको? पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और मीडियम कौन सा, बेसिक या एसिडिक है? तो अगर बेसिक में ले लिया तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, एसिडिक में ले लोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में रिडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन। पहले बताओ ये क्लियर हुआ जो मैंने बोला? पहले बताओ, आज के बाद कभी भी B2H6 या BH3 दिखेगा, कुछ भी B2H6 दिख जाए, BH3 दिख जाए, अपने को तो मान लेना है कि भाई किस फॉर्म में है? BH2 प्लस H माइनस। क्या एग्जैक्ट ऐसा होता है या इस तरह से होता है? अच्छा, ये अगर मुझे पता चल गया मैं पाई बॉन्ड तोड़ के जोड़ दूंगा। अच्छा, अगर 2 और हाइड्रोजन है तो उसे भी रिप्लेस कर देगा एल्काइल, हाँ या ना? यही होता है। और जहां पे BH2 गया है वहीं पर ऑक्सीडेशन या वहीं पर रिडक्शन होगा आगे चल के। ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट क्या लेना है? H2O2 OH माइनस। ध्यान से देखिए ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कैसे होता है। क्या बेटा ट्राई एल्काइल बोरेन बना था? ध्यान से देखिए, CH3 CH2 CH2, दिस इज ट्राई एल्काइल बोरेन। और रिएक्शन किसके साथ हो रही है? H2O2 OH माइनस। यही होगा ना बेटा? तो इस रिएक्शन में OH माइनस क्या करेगा? बेस, बेस क्या करेगा? H को खाएगा। क्या H2O2 में H है? इसको खाएगा, O पे माइनस आएगा, वो अटैक करेगा, रीअरेंजमेंट होगा, फिर जाके रिएक्शन होगी। अपन कैसे करेंगे? H2O2 किस तरीके से काम आता है? ये OH और यहाँ पर भी OH। H2O2 के कितने मोल आएंगे? 3। और ये जो 3 मोल आएंगे वो इसके साथ कुछ इस तरीके से रिएक्शन करेंगे। तो मुझे बताइए कितने H हो गए यहाँ पे? 1 हुए कि 3 हुए? और O कितने हो गए?
और एक क्या हो गया बी, क्या बनेगा बताइए, H3BO3, और ये तीन OH इससे जाके जुड़ जाएंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा 3CH3CH2CH2OH। तो मैं इतना नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ, ये कुछ भी आएगा क्या करेंगे बताइए, BH2+H-, उसके बाद बना दिया वो। अगर H2O2 OH- है, बेसिक मीडियम में है, तो BH2 को हटा क्या लगा देंगे, OH। समझ में आ गया। एसिडिक मीडियम है तो H लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है B2D6, नहीं नहीं, ये क्या बनेंगे, क्या बनेंगे बोलिए, BD2+D-, और जहाँ BD2 गया वहां पे ऑक्सीडेशन कर देंगे बाद में, हाँ या ना। इस रिएक्शन में हाइड्रोबोरेशन में क्या बनता है, ट्राई एल्काइल बोरेन। आगे बात समझ में, चलिए नोट कीजिए पहले। हाँ एक और पॉइंट, लास्ट लास्ट लास्ट, इस रिएक्शन को देखिए, जनरली एच और OH में नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कौन होता है, और पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन पे गया है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है या जहां पे हाइड्रोजन कम है, हैं? तो ये रिएक्शन को देख के, इस रिएक्शन को देख के कैसा लगता है, मानो रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर रही है या मार्कोनिकोव रूल को फॉलो नहीं कर रही है, क्या समझ में आया। क्या HBO के किसी रिएक्शन में फॉलो नहीं करेगी, हमें नहीं पता। आप तो रिएक्शन दो, हम प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर चेक करेंगे, क्या समझ में आई बात ये। देखिए, हाँ बेटा डाउट क्या था तुम्हारा, था क्या। देखो, ऑक्सीडेशन याद करना है, जहां भी H2 गया वहां OH लगा दो। बातचीत नहीं, जल्दी से लिखे। हाँ बेटा, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, सब बता दूंगा, लिखवाऊंगा भी कौन सी। डाइबोरेंस को तोड़ने के लिए फ्यूचर में बात करते हैं।
जल्दी। हटाऊं क्या इसको? चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन लिखिए। ये वाला पार्ट याद रखना है बेटा, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नहीं कि घर पे जाके परेशान होने की यहाँ पे कैसे कर दिया। चलिए लिख लिया सबने? पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट। ओए लिख। हाँ भाई, ओवरऑल रिएक्शन लुक्स लाइक, देखो फर्स्ट पॉइंट, ओवरऑल रिएक्शन looks like overall reaction looks like addition of H and OH, एक मिनट, एडिशन ऑफ H ब्रैकेट में लिखो BH3, ब्रैकेट में लिखो BH3, एडिशन ऑफ H ब्रैकेट में लिखो BH3 एंड OH ब्रैकेट में लिखो H2O2। OH कहाँ से आया है? H2O2, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन लुक्स लाइक एडिशन ऑफ H एंड OH टू डबल बॉन्डेड कार्बन, एक मिनट, टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, टू unsymmetrical alkene according to anti-Markovnikov rule, to unsymmetrical alkene according to anti-Markovnikov rule, anti-Markovnikov rule without rearrangement, without rearrangement। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, without rearrangement। नेक्स्ट पॉइंट, this reaction complete with syn addition mechanism, SYN, this reaction complete with syn addition mechanism, syn addition mechanism, syn addition mechanism। Next point, four member cyclic transition state formed during the reaction, four member cyclic transition state formed during the reaction, four member cyclic transition state formed during the reaction। Next, next one, huh? Reaction। Next one, when, एक मिनट ऐसे लिखो, aldehyde and ketone form, ऐसे लिखो, aldehyde and ketone form as a major product, aldehyde or ketone form, aldehyde or ketone form when alkyne is treated with boron, when alkyne is treated with boron
फॉलोड बाई H2O2 OH माइनस, H2O2 OH माइनस। देखो इसका मतलब क्या हुआ, यह कौन सा है बेटा, रिएक्शन एल्कीन की है या एल्काइन की है। अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, इधर देखो तुम लोग क्या सीखे पहले ये बताओ इसमें। अगर मान लो मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है और मेरे पास अगर लिखा हुआ है B2S6, मुझे क्या मान लेना है बताओ फटाफट। BH2 प्लस और H माइनस मान लिया बेटा हम लोगों ने। क्या बताओ पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा बेटा, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या आ गया BH2 और यहाँ क्या आ गया H, इतना आ गया बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, 3 बार रिएक्शन करने की जरूरत नहीं, पूछेगा तो बना देना है ट्राई एल्काइल, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, अब ऑक्सीडेशन के लिए क्या लेके आना है बताइए, H2O2 OH माइनस, बताइए OH माइनस यही जाएगा ना बेटा, तो क्या लिखूंगा बताओ, CH3C, बोलो बोलो, H डबल बॉन्ड CH और यहाँ क्या आ गया OH, क्या बेटा ये इनोल बन गया बेटा। इनोल जहां जमा था वो किसमें चला जाएगा, कीटो में, बताइए क्या लिखूं मैं, CH3CH, आगे बोलो, CH2CH डबल बॉन्ड O, क्या पहले बताओ समझ में है, एल्डिहाइड बना कि नहीं बना। कोई बता सकता है कीटोन कभी बनेगा या नहीं बनेगा, यह कौन सा एल्काइन है, बोलो बोलो, कौन है। OH टर्मिनल भी तो जा रहा है, OH वहीं जा रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है। अरे देखो ना, OH वहीं जा रहा है ना जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड नॉन टर्मिनल भी तो होता है। अरे बोलो, मतलब दोनों सेट क्या आ जाएंगे कार्बन, उस केस में एक ही ऑप्शन है, क्या बनेगा कीटोन। अरे हाँ या ना, समझ में आ गई बात, लिखिए एग्जाम्पल। पूरा लिखो बेटा, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। कुछ मॉड्यूल में भी होमवर्क दिया था कुछ, कितने लोगों ने ट्राई किया था, बने थे कुछ, नहीं बना, तो इसमें भी था, उसी से बोल रहे नहीं बने, आंसर गलत है, ऑप्शन पीछे। चलो लिख लिया सबने, आराम से लिखना है बेटा, है ना, सेकंड क्लास में थक भी गया होगा बेटा, बहुत ज्यादा नहीं। चलो लिख लिया सबने, बहुत ही सही लिख लिया। अरे अब तो लिख लिया होगा, चलो हटा रहा हूँ हाँ ये वाला, चलो लिख लिया सबने, हाँ भाई। नेक्स्ट हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन भी पढ़ ही लेते हैं। हाँ कोई डाउट है क्या, चलो लिखो। हाँ बेटा बताओ, ये भी कितने स्टेप में होने वाली रिएक्शन, तो पहला रिएजेंट सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा।
हाइड्रोबोरेशन। और रिडक्शन के लिए या तो हम H2O यूज कर लेते हैं या तो कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर फाइनली अपने को प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। लिखो जल्दी से। भाई पीछे अभी आऊंगा तो बहुत उधर से आवाज आने लगेगी, हंसी की आवाज आ रही है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। पढ़ाई कर रहे हो कर लो, अदरवाइज बाहर जाके मस्त हंसो यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना मेरे को। हाँ भाई समझा सकते हो, ये बताओ पहले, ये कौन है बताओ, क्या इलेक्ट्रोफाइल है? BH2 प्लस एस माइनस मान लिया, वैसे बनता ट्राई एल्काइल बोरेन है, अपने को तो सॉल्व करना है, तो यहाँ पे BH2 प्लस मान लिया और क्या मान लिया, H माइनस। यहाँ कौन जाएगा BH2, यहाँ क्या हो जाएगा H। यहाँ पे कौन सा मीडियम है, एसिडिक, तो यहाँ वाला H या और यहाँ का H दोनों में से कोई भी H जाके BH2 को क्या कर देता है, रिप्लेस। समझ में आई बात? जबकि बेसिक मीडियम में वही नीचे की जगह क्या ले रहे थे बताइए, OH माइनस, पूरा बोलिए, एल्कलाइन मीडियम ले रहे थे या एसिडिक मीडियम ले रहे थे, एल्कलाइन, H2O2 फॉलोड बाई OH माइनस। समझ में आई बात ये? चलिए लिख लीजिए फटाफट। एंड नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जिसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ ये खत्म, EAR कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट इज FRAR। एल्कीन कौन कौन सी रिएक्शन देता है बताइए? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, बहुत ठीक ठीक ठीक, हो गया हो गया। हाँ भाई बताओ कौन कौन सी रिएक्शन, EAR, FRAR, FRSR, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, आइसोमेराइजेशन, इतना तो बोलना है। एल्कीन 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 बोल रहा हूँ मैं, एल्कीन है ना। पॉलीमराइजेशन जनरली एल्कीन का अपने को पढ़ना नहीं है, एल्काइन का पढ़ना है। एल्कीन का पॉलीमराइजेशन पॉलीमर चैप्टर में था जो हटा दिया गया। नेक्स्ट फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, कोशिश कीजिएगा इसके बाद थोड़ा गैप दे देने के लिए, मैंने भी दे दिया, बताओ मेरा नोट थोड़ी ना बन रहा है ये। लेकिन समझ गए होंगे, आपकी EAR कंप्लीट हो चुका है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, जिसमें हम शॉर्ट में से फरार बोलते हैं, FRAR। देखो सुनाई दे रहा है मेरे को? मतलब मार खाना ही है नहीं? खराश इफेक्ट। हाँ भाई लिख लिया सबने? हाँ भाई इधर सुनो, लिख लिया सबने? चलो
पीछे उठो, सेकंड लास्ट बेंच। हाँ, इस रिएक्शन को पूरा देखो और मुझे बताओ क्या लग रहा है तुम्हें, मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर रहा है या एंटी मार्कोनिकोव? पहले बताओ रिएक्शन किसकी हो रही है, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड की? जोर से बोलो। एल्कीन की रिएक्शन हो रही है। रिएजेंट कौन है? HBr। किसके प्रेजेंस में है? बेंजोइल पेरोक्साइड, मतलब कोई भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में है, ठीक है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में है। तो बताओ आगे में H और Br जो लगा है वो किस तरह से लगा है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग लगा या एंटी मार्कोनिकोव? एंटी मार्कोनिकोव। बैठिए, कैसे बोल रहे हैं एंटी मार्कोनिकोव, समझ में आ रहा है? H और Br में इन जनरल नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कौन? तो Br कहाँ जा रहा है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अब इसी के मैकेनिज्म को हम सीखेंगे। अब ध्यान से समझिए सब लोग, ध्यान से इधर देखिए एकदम बढ़िया से। बेटा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को जब स्टडी किया तो उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ध्यान से सुनिए, लिखिएगा मत। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पहला पढ़ रहे हैं आप, और एक ही रिएक्शन है एल्कीन का, बाकी एल्केन देगा ये। ध्यान सुनो, एल्कीन में फ्री रेडिकल एडिशन। अच्छा बताओ, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? पाई बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा? है क्या पाई बॉन्ड टूटेगा? क्यों? एडिशन रिएक्शन बोला है तो टूटेगा ही। अच्छा, पाई बॉन्ड कैसे टूटेगा, होमोलेटिक हेटेरोलेटिक? होमोलेटिक टूटेगा तो इंटरमीडिएट कार्बोटेन बनेगा, कार्बन फ्री रेडिकल। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। बताओ एल्कीन के ईआर में क्या करते थे? बेटा तुम क्या कर रहे हो? एल्कीन के ईआर में क्या करते थे? पाई बॉन्ड तोड़ते थे, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ते थे, कार्बोटेन। बताओ इसमें क्या करने वाले हो? पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल बनाएंगे। बट क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रोफाइल है कौन इसमें? अगर ये तुम्हें पता चल जाए तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सब लोग ध्यान समझो, क्योंकि यहाँ पे H प्लस और Br माइनस तो है नहीं। अरे समझ में आया जो मैं बोला? सब लोग ध्यान सुनो, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो एक बात तो क्लियर है कि HBr के साथ पेरोक्साइड या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। यह रिएक्शन को 3 पार्ट में कंप्लीट किया गया मैकेनिज्म समझाने के लिए। एक पार्ट होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, एक होता है चेन प्रोपोगेशन, और एक होता है चेन टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब कि आप रिएजेंट को जनरेट कर रहे हैं। किसको जनरेट कर रहे हैं? एल्कीन को कौन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए ना, वो जनरेट कर रहे हैं। चेन प्रोपोगेशन वो स्टेप है, नाम से समझ में आ रहा होगा, जो बार बार रिपीट होने वाला है। वो तब तक रिपीट होगा जब तक से सारे एल्कीन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। और टर्मिनेशन का मतलब कि रिएक्शन किस तरह से खत्म हो सकती है। देखिए ध्यान से, पहले बताइए, हमने पेरोक्साइड लिया था ना बेटा, हम कोई भी पेरोक्साइड ले लेते हैं, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हैं, है ना, यहाँ पर अल्काइल पेरोक्साइड ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला पेरोक्साइड ले लिया, ये बेंजोइल पेरोक्साइड नहीं है, ये सिर्फ पेरोक्साइड है। बेंजोइल पेरोक्साइड एक एग्जांपल था। पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज। फिर से बोलिए क्या होता है? जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज आएगा उसे क्या बोलेंगे? पेरोक्साइड। अब इस पेरोक्साइड में क्या दिक्कत है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लोन पर रिपल्शन हो रहा होता है, और जब रिपल्शन हो रहा होता है थोड़ा सा भी तुम हीट दोगे ये आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। होमोलेटिक टूटेगा या हेट्रोलेटिक? होमोलेटिक। तो बताइए जैसे होमोलेटिक तोड़ोगे तो बताइए क्या बनेगा, बताओ? RO रेडिकल। कितने बन जाएंगे? ऑक्सीजन पे रेडिकल आ रहा है बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। हाईली स्टेबल या अनस्टेबल? अब बताओ, ये बहुत स्मॉल अमाउंट में लेकर रिएक्शन कराते हैं। तो अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो RO रेडिकल क्या करेगा, जो भी मिलेगा उससे जाके भिड़ जाएगा, हाँ या ना? मिलने वाला कौन है? HBr। HBr बोलेगा देखो भाई हम आराम से टूट जाएंगे। अब एक रेडिकल जब दूसरे से रिएक्शन करता है तो उसको होमोलैटिक तोड़ता है। कैसे तोड़ता है? तो बताइए, H तोड़ा, Br तोड़ा, अब बताओ H पर कौन सा चार्ज आया? चार्ज नहीं आया, रेडिकल। तो ये रेडिकल रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। बताओ क्या लिखूं मैं, बोलो सब लोग? ROH। क्या अल्कोहल बन गया बेटा? और साथ ही साथ क्या बन जाएगा? Br रेडिकल। एंड दिस इज इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन। अब आइए इधर, छोड़ दीजिए इतना, बताइए अब FRAR में इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ? Br या Br रेडिकल? कौन हुआ? अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं पूछ रहा हूँ। HBr है, पेरोक्साइड नहीं होता तो रिएक्शन EAR होता या FRAR होता? EAR में इलेक्ट्रोफाइल H प्लस होता या Br प्लस होता? हाँ, H प्लस होता है ना। लेकिन तुम HBr के साथ क्या ले लिए? पेरोक्साइड ले लिए। इलेक्ट्रोफाइल चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो, कौन आ गया? FRAR में रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ? Br रेडिकल। अब सुनो, एक स्टेटमेंट में पूरा प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूं। मेरे को ये बताओ, EAR के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल, पाई बॉन्ड तोड़ता है इलेक्ट्रोफाइल, और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल जैसा मिलता है उसे चिपका देते हो।
अब आ जाओ FR में। FR में इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ? Br रेडिकल कौन हुआ? चलो बताओ क्या होगा? पाई बॉन्ड तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कैसे? होमोलिटिक हेटेरोलिटिक? और किसको जोड़ेंगे? Br को। किसको जोड़ेंगे? इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे। और रेडिकल वहीं बनाएंगे जहां स्टेबिलिटी। बताइए रेडिकल कहां स्टेबल बनेगा? तो Br वहां पे जाएगा तभी तो रेडिकल यहां बनेगा। अरे Br वहीं है ना भाई। तुम्हें तो बोले, अरे अभी हमने तो सीखा। बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Br रेडिकल। अब बताओ इसका इंटरमीडिएट कैसे बनेगा? Br रेडिकल जुड़ेगा, अरे पाई बॉन्ड टूटेगा, Br रेडिकल जुड़ेगा, कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल बनेगा। अब बताओ कार्बन फ्री रेडिकल 1 डिग्री स्टेबल होता है 2 डिग्री, तो बस Br यहाँ जाएगा तभी तो यहाँ पे बनेगा। अच्छा छोड़ो FR छोड़ो, ER तो पढ़े हो। ER क्या होता है? तोड़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल, जोड़ेंगे कार्बोटाइन। मान लो इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन का H+ है, कौन है बेटा? तो H+ यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा? वहां यहाँ मत बोलो, 1 2 पे बोलो, तभी तो कार्बोटाइन 2 पे बनेगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल लेके जाएंगे, कार्बोटाइन बनाएंगे, कार्बोटाइन वहीं बनाएंगे जहां स्टेबिलिटी। तो FR में इलेक्ट्रोफाइल कौन मिला तुम्हें? तो Br 1 पे जाएगा तभी तो रेडिकल यहाँ स्टेबल बनेगा। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, सॉल्यूशन भी हो चुका है। मैकेनिज्म पे ध्यान देते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अब अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूँ चेन प्रोपगेशन। ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं मैं लिख रहा हूँ इसलिए हो रहा है चेन प्रोपगेशन, अभी समझाऊंगा क्यों इसको चेन प्रोपगेशन बोलते हैं। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रोफाइल कौन मिला? ये किस पे जाके हमला करेगा? एल्कीन पे। बोलेगा एल्कीन पे हम हमला करेंगे। बोला क्यों मेरे पे क्यों हमला करोगे? तो बोला देखो हम इलेक्ट्रोफाइल, तुम न्यूक्लियोफाइल। अरे हाँ या ना? Br रेडिकल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। और एल्कीन क्या होता है? पता है? नॉन पोलर पाई बॉन्ड, याद है? तो इस बार बोलेगा भाई इस बार तो तुम्हें होमोलेटिक तोड़ना पड़ेगा क्योंकि तुम भी रेडिकल हो। हाँ या ना? तोड़ो होमोलेटिक। कैसे तोड़ेंगे? इसका पाई 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका पाई 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब बता दो ये 1 2 में Br कहाँ जाना चाहेगा? क्या यहीं जाना चाहेगा? बस अगर ये एरो समझ में आ रहा है तो पूरा गेम समझ में आ रहा होगा। बेटा क्या समझ में आ रहा है ये? बताओ मैं क्या लिखूं? CH3CH रेडिकल CH2Br। अच्छा किसी ने मान लो ऐसा बोल दिया कि नहीं सर मेरा तो इच्छा यही है। ठीक है तुम्हारा इच्छा यही है लेकिन ये माइनर बनेगा। क्यों बनेगा माइनर? लेस स्टेबल है। और ये क्या बनेगा बताइए? मेजर। क्या समझ में आया बेटा? मेजर और माइनर समझ में आया? थोड़ा बहुत तो बनेगा। क्यों बनेगा समझ में आ रहा है? कहीं भी जा सकता है। लेकिन ये ज्यादा क्यों बनेगा? क्योंकि 2 डिग्री रेडिकल, 1 मिनट, कार्बन फ्री रेडिकल को रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है। बोलो। हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। तो बताइए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 5। उसमें कितने हैं? 1। अरे आया समझ में? जैसे ही कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, कार्बन फ्री रेडिकल्स आर रिएक्टिव एंड अनस्टेबल, याद है बेटा आप लोगों को? तो ये किसी ना किसी से जाके भिड़ जाएगा, बोलेगा हमको तो रिएक्शन करना है। ठीक है, तो इसको मिलेगा कौन बगल में? HBr ही मिलेगा। और कौन मिलेगा? अब मुझे बताओ HBr में ये रेडिकल है कि नहीं है? तो इसको भी होमोलेटिक तोड़ेगा। बताओ होमोलेटिक कैसे तोड़ेगा? इसको इसको ऐसे ही तोड़ेगा ना बेटा। अब बताइए मेरे को, कार्बन 2p है, हाइड्रोजन 1s है, ब्रोमीन 4p है, ये 2p वाला किससे बॉन्ड बनाएगा? तो आप समझ में आया क्यों बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे? तो बताइए यहाँ पे क्या बन गया? CH3CH2Br, यही बना ना? साथ में क्या रिलीज हुआ? अरे बोलो। फिर HBr को खाएगा, फिर से वही बनेगा। देख लो ये Br रेडिकल समझ में आ रहा है? ये Br रेडिकल तब तक रिएक्शन करते जाएगा जब तक से सारे एल्कीन को खा ना जाए। अरे समझ में आई बात ये? अब ये स्टेप क्यों रिपीट हो रहा है? क्लियर हुआ ये चीज? ये हम लोग बहुत स्मॉल बाउंड में मिलाते हैं ताकि एक बार रिएक्शन इनिशिएट हो जाए। एक बार इनिशिएट हो गया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या क्लियर हुआ? बताइए चेन प्रोपगेशन क्यों बोला? फिर से बताइए मेरे को। ये रिपीट होने वाला है। इसने इससे रिएक्शन किया, ये बनाया, HBr को खाया, Br बनाया। ये Br रेडिकल फिर से किसको ढूंढेगा बताओ? क्लियर है बेटा? दिस इज चेन प्रोपगेशन। और एक होता है चेन टर्मिनेशन। ध्यान से देखिएगा, चेन टर्मिनेशन का मतलब रिएक्शन खत्म कैसे हो सकती है? तो बेटा रिएक्शन तभी खत्म होती है जब रेडिकल रेडिकल मिलकर प्रोडक्ट बन जाते हैं। बताइए कौन कौन से रेडिकल रिएक्शन में मिलेंगे आपको? क्या ये मिलेगा कभी ना कभी? अरे थोड़ी देर के लिए मिलेगा। क्या ये मिलेगा? 1 मिनट। और कौन मिलेगा? 2 ही मिलेंगे ना बेटा, ये तो बहुत कम मिलने वाला है।
चेन प्रोपोगेशन में कौन कौन से रेडिकल मिलेंगे बताओ फिर से, क्या ये मिलेगा और ये भी मिलेगा? तो प्रोबेबिलिटी समझो क्या है, हो सकता है ना कि बी आर बोले कि आपस में मिलके अपन Br2 बना लेते हैं, हाँ या ना? लेकिन ये जितनी बार ऐसा Br2 बनेगा, रिएक्शन हमारे लिए खराब है या अच्छा है? खराब है। अरे हाँ या ना? अच्छा, और क्या क्या संभावना, क्या क्या है, और क्या क्या है बताइए? क्या ये दोनों आपस में चिपक सकते हैं? ठीक है, इसको भी चिपका देते हैं। CH3, ध्यान से देखिएगा, CH3 CH रेडिकल CH2Br, हो सकता है कि बोले भाई हम यहीं पे तुमसे चिपक जाते हैं, लेकिन बताइए अगर ये बनेगा तो प्रोडक्ट फाइनल बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? वो वाला कम से कम बनेगा ना बेटा, क्योंकि हमें तो ये Br चाहिए। मतलब चेन टर्मिनेशन क्या है सुनिए, रेडिकल्स जो बने हैं कहीं ना कहीं उनको थोड़ी ना पता है कि भाई ये मास्टर रिएक्शन करवा रहा था कि ये बन जाए। उसको तो रेडिकल है, रेडिकल को एक रेडिकल चाहिए, दोनों मिल जाए बॉन्ड बन जाएगा, बस इतना ही है। तो पॉसिबिलिटीज है ना कि ये इससे रिएक्शन कर ले। अरे बोलो, ये भी पॉसिबिलिटी कि Br खूब सारे होंगे तो एक Br दूसरे Br से जुड़ जाए, हाँ या ना? तो बताओ ना, Br जुड़ेगा तो दोनों आपस में क्या बनाएगा? बॉन्ड। ये दोनों मिलेगा तो बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और तीसरा क्या बनेगा बताओ? ये आपस में, समझ में आई बात? ये देखो ध्यान से, पहले ये आपस में एक Br दूसरे Br के साथ कर लिया, फिर क्या हुआ, ये दोनों आपस में कर लिया, अब ये एक ही होगा या खूब सारे होंगे? तो ये सब पॉसिबिलिटीज है ना बेटा कि CH3 CH रेडिकल CH2Br, ये आया और बोला कि एक और आ जाओ तुम, हम दोनों बॉन्ड बना लेते, लेकिन इसके बॉन्ड बनने की टेंडेंसी कम होगी कि ज़्यादा होगी? क्योंकि 2 डिग्री आपस में आएगा तो अच्छे से बॉन्ड बनाने वाला नहीं है। बताओ इन दोनों को जोड़ दे बेटा, तो कैसा बनेगा? CH और CH बन गया बेटा। इधर कौन है बेटा? CH3, इधर भी कौन है? CH3, ठीक है। इधर कौन आ गया बेटा? CH2Br, और इधर भी कौन आ गया? CH2Br। तो ये सब बाई प्रोडक्ट्स हो गए, क्या हो गया बेटा? बाई प्रोडक्ट। मेरे बताइए, समझ में आया ये? फिर से मैं जो पूछ रहा हूँ बताइएगा, अगर मैं एल्कीन के साथ सिर्फ HBr लेता, रिएक्शन EAR होता या FRAR होता? और अगर HBr के साथ मैं पेरोक्साइड ले लूँ तो बेंजोइल पेरोक्साइड देख लो कैसा दिखता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, C6H5, दिस इज बेंजोइल, दिस इज पेरोक्साइड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिंकेज को क्या बोलते हैं? तो ये यहाँ से टूटेगा, रेडिकल बनेगा। क्या समझ में आई बात? चलिए पहले ध्यान सुनिए, एकदम ध्यान सुनिए। इसके साथ दिक्कत पता है क्या है? HBr ही दे सकता है, HCl HI HF तो मान आएगा ही नहीं, बोलेगा हम तो बाहर ही है। क्या समझ में आई बात? ये मतलब इसमें कुछ तो स्पेशल है। HBr ही ये रिएक्शन क्यों दे रहा है, HCl क्यों नहीं दे रहा है, HI क्यों नहीं दे रहा है? समझते हैं। एक काम करते हैं, HBr की जगह HI लेके चलते हैं, या HCl ले लेते हैं पहले। क्या ले लेते हैं? चलिए ध्यान समझिए, अगर हम HCl लेते तो क्या ये HCl होता? बोलो, अगर ये HCl होता तो क्या ये यहाँ पे Cl रेडिकल आता? अरे बोलो, RO रेडिकल बोल रहा हूँ, HCl को नहीं तोड़ पाएंगे। लोगों ने पूछा क्यों? बोला उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्या ज्यादा है? बॉन्ड स्ट्रेंथ समझ में आ रहा है? बोला कि चलो हम तोड़ दिए किसी तरीके से, तोड़ दिए हम, जाओ। तो यहाँ पे क्या मिला? ये Cl रेडिकल अटैक किया, अरे बोलो, यहाँ रेडिकल बन गया। अब इसको भी तो तोड़ना पड़ेगा Cl को। बोले भाई अब हम तो नहीं तोड़ पाएंगे, ऑक्सीजन तो चलो फिर भी रिएक्टिव है, हम तो कार्बन है, हम नहीं तोड़ेंगे उसको। अगर ये तोड़ेगा नहीं तो आगे बनेगा क्या? तो बताइए HCl रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है? बॉन्ड स्ट्रांग है, रेडिकल उसको तोड़ ही नहीं पा रहा, तो रिएक्शन यहाँ पे एंडोथर्मिक हो रही है, एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक, मतलब ये स्टेप हो ही नहीं पाएगा। अरे ये स्टेप हो पाएगा? अरे समझ में आ रहा है? दिमाग लग गया होगा तुम्हारा। HBr रिएक्शन दे दिया, HCl इसलिए नहीं दिया क्योंकि HCl का बॉन्ड HBr से, तो HI तो दे देना चाहिए। अरे हाँ है ना? आइए यहाँ पे HI रखिए, HI रखिएगा तो यहाँ क्या मिलेगा? आई रेडिकल यहाँ पे है, कराओ अटैक। बोलेगा नहीं करेंगे, बोलेगा कि अगर हम आएंगे तो कार्बन के साथ 2p5p बॉन्ड बनेगा, और तोड़ेंगे किसको? पाई को। लोगों ने बोला अरे भाई पागल है क्या, सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई। बोला भाई ये भी तो देखो कौन सा सिग्मा बना रहे हैं। कौन? अच्छा बताओ, ये अगर आयोडीन के साथ लगेगा तो कार्बन आयोडीन बनेगा। कार्बन कौन सा होगा बेटा? 2p आयोडीन। बोलेगा हम 2p5p का बॉन्ड बना रहे हैं और तोड़ रहे हैं कार्बन कार्बन के पाई को, हमसे ना हो पाएगा, हम जा रहे हैं दूसरे आई रेडिकल को ढूंढेंगे, उसी के साथ चिपक जाएंगे।
तो बताइए रिएक्शन में बी आर रेडिकल या आई रेडिकल एक ही होगा या खूब सारे होंगे? तो ये आई रेडिकल इसके साथ रिएक्शन ना करके क्या करेगा, आई आई रिएक्शन करके आई टू बना लेगा। आ गया समझ में? एच आई क्यों नहीं किया, ये क्लियर हो गया। एच बी आर की दिक्कत समझ में आ गई। एच बी आर की कहाँ दिक्कत थी भाई, वो तो दे दिया रिएक्शन। अरे हाँ है ना, एच बी आर इकलौता है जो ये रिएक्शन दे रहा है। एस सी एल की दिक्कत समझ में आ गई। और जब एस सी एल से ही बात नहीं बनी तो एच एफ तो बोलेगा भाई तुम हमको भूल ही जाओ, हाँ है ना, कि जब एस सी एल को नहीं तोड़ पा रहे हो तो तुम एच एफ को कैसे तोड़ोगे। अरे समझ में आया। तो बताइए पेरोक्साइड इफेक्ट कौन शो करता है, एच बी आर। क्या एच सी एल देगा, एच आई देगा, ये दोनों रिएक्शन देने वाले हैं? अब एक बात बताओ, फिर भी अगर रिएक्शन दे दिया एच सी एल एंड पेरोक्साइड, तुम एफ आर आर करोगे या नहीं करोगे? नहीं करे, कर ही नहीं सकते ना। एफ आर आर होने वाला, वहां पे भी तुमको कैसे कंप्लीट करना पड़ेगा रिएक्शन, ई ए आर। तो वहां पे पेरोक्साइड धोखा हो जाएगा। क्या समझ में आई बात? यहाँ तो एच बी आर के साथ पेरोक्साइड लेने पे, यहाँ पे पेरोक्साइड लेने पे क्या फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। लेकिन अगर एच सी एल के साथ पेरोक्साइड ले ले तो बोल देना तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम तो तोड़ ही नहीं पाओगे, रिएक्शन कैसे करोगे। क्या समझ में आई बात ये? चलिए छपा मारिए। अब ये बचा ही हुआ है, ये तो लिख चुके हो यार। अच्छा हाँ ये वाला है। आराम से लिखो बेटा, है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं। थर्ड क्लास भी पढ़ना है थर्ड क्लास मतलब बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी होगा वो। इतना एक्टिंग करते हो ना तुम लोग। लास्ट क्लास नहीं है, मेरे को बताओ मत, नहीं ले रहा मैं इतना। बाद में जब सिलेबस भगाया जाएगा ना तो उसमें बोलोगे सर आप लोग उसी समय क्लास ले लेते, करोगे उस समय, या तो उसमें काटा कुटी होगा और क्या। देखो आराम आराम से पढ़ते रहना बेटा, वैसे भी 2 साल में सिलेक्शन लेना अपने को। अरे ऐसे कैसे, लिख लिया क्या, समझदार हो तुम लोग। बेटा पढ़ाई करते समय बातचीत थोड़ा कम करते हैं, करते हैं, कम करते हैं बातचीत। बेटा चेन इनिशिएशन पूरा नाम लिख लीजिएगा बेटा। सी आई का मतलब चेन इनिशिएशन। स्पेलिंग ना है तो गूगल कर लीजिएगा, मुझे भी नहीं आता इसलिए शॉर्ट में लिखा है, चेन इनिशिएशन। नहीं सुन रहा, बोल। एग्जाम में पता चल जाएगा, मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, उसी से आ जाएगा। ये क्वेश्चंस के साथ मैं मॉड्यूल दे ही रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा हिंट कर ही रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, हाँ या ना, बस इतना ही है। और बाकी कुछ तो समझ लीजिए कि आप नया सीख रहे हैं, परेशान नहीं होना है। आप सब अच्छे बच्चे हैं, मजाक है लेकिन ठीक है। हाँ भाई, ऐसा लगता है मानो नहीं लिखा है, ठीक। तो पढ़ेगा या तू मार खाएगा मेरे से? हाँ, नहीं फिर भी मैं तुम्हें को पीटूंगा बोली। फिर वही बात। हाँ फिर ठीक है, अब अच्छा लगा, अब पीछे वाले को ढूंढ लूंगा मैं। चलो लिख लिया सबने, आराम आराम से बेटा, है ना, सजा सजा के एकदम, मतलब कोई देखे कॉपी तो भाई नीट में मान लो नंबर कम भी आए ना, तो वो लोग आके बेटा तुमको 60-70 नंबर ग्रेस मार्क्स देते, समझ में आया, कि राइटिंग इतनी अच्छी है बच्चे की। क्या हुआ, 12th में फेल हो गया तो? ऐसा 12th में जब 12th, हाँ 12th में हम लोग थे तो कुछ
बहुत टैलेंटेड लोग नहीं होते हैं जो 2 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, मतलब उन जिनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब उस समय 2008-9 की बात बता रहे हैं, तो वो 11th-12th भी उसने कहीं से तैयारी की, काफ़ी अच्छी जगह से तैयारी की थी उसने। और हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हमें क्या मतलब है कार्बोटन, हमें बस इतना पता 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री खत्म, बस और कुछ नहीं। रिएक्शन है, पाई बॉन्ड तोड़ना है, एच एफ जोड़ देना है, कहाँ जोड़ना है, जहाँ हाइड्रोजन का में जोड़ दो, और बराबर आ गया तो मुझे नहीं पता, कहीं भी जोड़ दो, समझ में आई बात है, जोड़ना है बस। वो पढ़ के भाई, उस समय होता था आईआईटी और एआई ट्रिपल ई, जैसा भी जेई और मेंस एडवांस होता है ना, तो एआई ट्रिपल, तो उसका निकल चुका था एआई ट्रिपल ई, बट उसका क्या हुआ ना, क्लास 12th में ही मतलब फेल हो गया वो। मेरे को भी भरोसा नहीं हुआ ऐसे कैसे हो गया। फिर बाद में पता चला कि कहीं कहीं क्या होता है, बच्चा इतना ज्यादा मतलब वो आंसर निकालने के लिए तैयार हो जाता है ना कि उसको लिखने ही नहीं आता, लेकिन ये तो आना तो चाहिए यार, कुछ नहीं तो क्वेश्चन को ही रिपीट करके लिख दो। आप लोग 10th पास किए थे या फ्री में पास हो गए थे बेटा? पास किए थे क्या? ये देखो ये एनर्जी कितनी आई इससे, ऐसे थोड़े पास पास हुए थे। फ्री में पास कब हुए थे तुम लोग? 9th 8th 9th में ना? हाँ, फिफ्थ बोल दो, अब तुम लिखो, कल ही जन्म लिए हो। लिख लिया सबने? तुम लोग भी मतलब बड़े हो गए, मतलब बुढ़े बुढ़े हो जाओगे तो अपने, मतलब जो भी होंगे उनको क्या बोलोगे, हमारे जमाने में कोविड आया था। अरे ओ सही है। अच्छा, तुम्हारे जमाने में पीके सर आए थे, जो अपने जमाने की बात करते थे। चलिए पॉइंट लिखेंगे। इधर इधर सुन, इधर सुन, ओए इधर, फोन दे, फोन, जल्दी दे, जल्दी आना। दोनों फोन तुम्हारा ही है? एक बेचा जाए क्या? है? यस सर, अपना फोन उसमें नहीं? किसी के पास वो वाला फोन है क्या? नोकिया, नकिया नकिया, अरे वो छोटा वाला बटन वाला। आप सब लोग बटन वाले फोन रखते हैं या स्मार्टफोन रखते हैं? सबके पास स्मार्टफोन है? कितना अमीर हो तुम लोग। देखो, बटन वाला है, देखा, घर पे रखा होगा बड़ा सा फोन। ये तो दिखाने के लिए है। चलो देखो, बटन वाले आजकल फोन वो रखते हैं जिनका बहुत बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन होता है, मतलब जिनको हैक नहीं किया जा सकता है, जिसकी बातें कोई ना सुन सके। इसमें बैटरी बेटा दोनों में ठीक चलती है, अगर आप ज्यादा इंस्टा फेसबुक चलाएंगे ना बेटा तो उसमें भी खत्म हो जाएगी। कॉलिंग भी अच्छे से होती है, बहुत पता है आपको। चले लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन लुक्स लाइक, पॉइंट्स लिखेंगे फटाफट। ओवरऑल रिएक्शन लुक्स लाइक, ओवरऑल रिएक्शन लुक्स लाइक addition of H and Br, addition of H and Br, overall reaction looks like addition of H and Br to double bonded carbon, to double bonded carbon, to double bonded carbon according to double bonded carbon according to anti-Markovnikov rule, anti-Markovnikov rule। क्या ये हमेशा एंटी मार्कोनिकल रूल फॉलो करेगा? जरूरी नहीं है, अपने को तो भाई बनाने का तरीका आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, only HBr can show peroxide effect, only HBr can show peroxide effect, only HBr can show peroxide effect। Next point, even in presence of, even in presence of peroxide, हो गया बेटा एक ही घंटे में। even in presence of peroxide, HF, HCl and HI, HF, HCl and HI complete their reaction, HF, HCl and HI
complete their reaction with EAR mechanism. Complete their reaction with EAR mechanism. EAR mechanism. EAR mechanism. EAR में इंटरमीडिएट क्या बनता है बेटा? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट. In case of HF and HCl, in case of HF and HCl, in case of HF and HCl, बताइए बेटा कौन सा स्टेप नहीं हो सकता? ये दोनों स्टेप होने काफी जरूरी है रिएक्शन के लिए. इन दोनों में से कौन सा स्टेप नहीं हो पाता? डी वाला लिख लीजिए. इन केस ऑफ HF एंड HCl, स्टेप डी इज एंडोथर्मिक. स्टेप डी इज एंडोथर्मिक, है ना? एंडोथर्मिक तो टूट ही नहीं पाएगा वहां पे. एंड इन केस ऑफ HI, एंड इन केस ऑफ HI, बताइए कौन सा स्टेप बेटा होगा इनमें से नहीं होगा? हैं? सी लिख लीजिए. इन केस ऑफ HI, स्टेप सी इज एंडोथर्मिक. स्टेप सी इज एंडोथर्मिक. तो वहां पे होता क्या है बताइए जरा. स्टेप सी में होता क्या है? ब्रैकेट में लिख लीजिए. आई रेडिकल आपस में मिलके I2 बना लेता है ना? लिख लीजिए ब्रैकेट में. आई रेडिकल मिलके I2 बना लेता है. वो हो नहीं पाता तो यही होता है. आई रेडिकल मिलके I2 बना लेता है. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए बेटा. चलिए जुगाड़ बताइए इस रिएक्शन में क्या होगा. हाँ लिखेंगे. मतलब कैसे, एक स्टेप में कैसे बनाएंगे अगर आपको पता चल गया कि ये पेरोक्साइड इफेक्ट. बताइए बताइए. अगर आपको HBr के साथ, ध्यान से देखिए, पेरोक्साइड आ गया. क्या रह गया बेटा? पेरोक्साइड. आपके दिमाग में कौन सी रिएक्शन? FrAr. बताइए क्या लिखेंगे आप? Br रेडिकल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. फिर Br बॉन्ड कैसे करेंगे? पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, Br रेडिकल जोड़ेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल वहीं बनाएंगे जहां स्टेबिलिटी. लिख लीजिए. इस रिएक्शन में Br रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल होता है. फटाफट लिखिए. पहले ये लिख लीजिए जुगाड़ में. यहाँ पे एक स्टेप में बन जाएगा ऐसे. या अप्रोच कह लीजिए. HBr और पेरोक्साइड आ गया तो पहले तो FrAr होगा. रिएक्शन का नाम पता होना चाहिए. HBr और पेरोक्साइड, FrAr. हाँ लिखिए. क्या लिखेंगे इसमें? रिएक्शन में Br रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल होता है. लिखेंगे Br रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल होता है. Br रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल होता है. Br रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल होता है. लिख लिया. अब बताइए वो ER का फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा? थोड़ी देर में पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, Br रेडिकल जोड़ते हैं और कार्बन फ्री रेडिकल. तो इसमें लिखिए Br रेडिकल. एक मिनट. पाई बॉन्ड तोड़ेंगे. लिखिए पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड को हमेशा ऐसे लिखिएगा बेटा. C डबल बॉन्ड C. FrAr की बात हो रही है. पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, Br रेडिकल जोड़ेंगे, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, Br रेडिकल जोड़ेंगे और स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल बनाएंगे. और स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल बनाएंगे. स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल बनाएंगे. समझ में आया बेटा? क्योंकि अगर तुमने ये पता कर लिया कि Br कहाँ जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि Hb कहाँ जाएगा. ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया ये रिएक्शन. नेक्स्ट लिखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीसरा टाइप का रिएक्शन है एल्कीन का. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख लिया सबने? हाँ, अब इधर सुनिए सब लोग. लिख लिया ना? बताइए सब लोग इसमें पहले रिएक्शन कहाँ होने वाली है. अभी लिखिएगा मत. अभी सब लोग ध्यान से देखिए. कोई कुछ बोलना नहीं, आराम से सोच लेना. इससे मतलब निकालो पहले. तुम इधर इधर लिखते हुए नहीं रहो सिर्फ.
मतलब निकालो पहले इसे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब पाई बॉन्ड टूटेगा कि नहीं एल्कीन का? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, पाई बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटने का मतलब तो एडिशन हो गया बेटा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हटाओ और लगाओ। तो कौन हटेगा एल्कीन में? हाइड्रोजन। एक मिनट, पूरा रिएक्शन का नाम पढ़ो। इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बन फ्री रेडिकल। खत्म, एक बार में क्लियर हो रहा है। इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बन फ्री। हटने वाला कौन है? हाइड्रोजन। वहीं से हटाएंगे जहां बनने वाला रेडिकल स्टेबल है। खत्म हो गया रिएक्शन इसी में। समझो अच्छे से। एफ आर ए सर, पूरा नाम पढ़ो। पूरा पूरा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब बताओ। हटाओ और लगाओ। एल्कीन में हटने वाला कौन? तो इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा? नाम में ही तो छुपा है। तो H वहीं से हटाएंगे जहां पे हटने वाला रेडिकल स्टेबल बने। एलाइलिक हाइड्रोजन याद आ रहा है? यही क्यों हटेगा? क्योंकि हटने के बाद बनने वाला रेडिकल क्या होगा? स्टेबल। आया समझ में? बट एक बात समझिए, अगर CH बॉन्ड को तोड़ेंगे, वो सिग्मा है, उसको तोड़ के आप रेडिकल बनाना चाह रहे हैं, बगल में कौन बैठा है? पाई। बोलेगा तुम उसको तोड़ ले रहे हो, मेरे को नहीं तोड़ पा रहे हो। पाई वीक है या सिग्मा वीक है? तो इस रिएक्शन को एकदम स्पेशल कंडीशन में कराना पड़ता है। एफआरएसआर आसानी से होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि पाई बॉन्ड भी रिएक्शन हो सकती है ना बेटा। क्या समझ में ये बात? ये तो लिखेंगे इसको। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्पेशल कंडीशन। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्पेशल कंडीशन। मतलब स्पेशल रिएजेंट चाहिए इसके लिए। स्पेशल कंडीशन ब्रैकेट में लिख लीजिए, स्पेशल रिएजेंट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, एलाइलिक हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। एलाइलिक हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। एलाइलिक हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट in alkene for FRSR। एलाइलिक हाइड्रोजन, व्हाट इज एलाइलिक हाइड्रोजन पता है? दिस इज एलाइलिक कार्बन एंड दिस इज एलाइलिक हाइड्रोजन। लिख लीजिए बगल में। लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया सबने? सी डबल बॉन्ड सी का नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है ना, sp3 कार्बन। ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एल्काइल बेंजीन, इन केस ऑफ एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन, in case of alkyl benzene, benzylic hydrogen should be present for FRSR। In case of alkyl benzene, benzylic hydrogen should be present benzylic hydrogen should be present for FRSR। for FRSR। क्या लिखा है ये? तो बेंजाइलिक कार्बन कौन हुआ? बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन। लिख लिया ना सबने? इधर देख और मुझे बता ये क्यों FRSR अच्छा दे सकता है। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करो। FRSR का मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो CH बॉन्ड को हटा के रेडिकल बनाएंगे। FRSR में यही होता है बेटा। किसी भी दुनिया के किसी भी FRSR में जाओगे ना, H को हटा के रेडिकल बनाते हैं। तो बताओ यही वाला हाइड्रोजन बढ़िया क्यों देगा? H को हटा के रेडिकल बनेगा। क्या वो रेडिकल स्टेबल है? और किसी का इंटरमीडिएट बनेगा तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। अरे हाँ या ना? क्लियर है? FRSR में किस बॉन्ड को तोड़ते हैं? CH। कौन सा बॉन्ड? तो तुम बताओ, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन या सिंगल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि नहीं बेटा?
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी याद है? तो क्या बताइए, कभी एफआरएसआर देना चाहेगा? नहीं। ये वाला नहीं, ये दे सकता है। अरे हाँ या ना? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? sp3 कार्बन से। इसमें किससे जुड़ा है? और यहाँ पे sp। याद आया कि नहीं? नहीं याद आया? तो बताइए एफआरएसआर में कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं? सी एच बॉन्ड तोड़ के रेडिकल बनाते हैं। रेडिकल क्या होगा? स्टेबल बनना चाहिए बेटा। अब समझ में आया? एलाइलिक हाइड्रोजन और बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बोलो। ठीक है। अब लिखेंगे रिएजेंट। बेंजाइलिक हाइड्रोजन बना लीजिए, नहीं लिखेंगे। कौन कौन सी रिएजेंट है वो मैं बता रहा हूँ। इससे हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करते हैं। लिखो जल्दी से। क्लोरीनेशन करना है तो आपको Cl2 के साथ हाई टेम्परेचर ले लो। ब्रोमिनेशन करना है तो Br2 के साथ हाई टेम्परेचर ले लो। या एक स्पेशल रिएजेंट का नाम याद रखना है, NBS एंड NCS। NBS का नाम है एन ब्रोमोसक्साइनामाइड और NCS का नाम है एन क्लोरोसक्साइनामाइड। एन ब्रोमोसक्साइनामाइड एंड एन क्लोरोसक्साइनामाइड। एन ब्रोमोसक्साइनामाइड एंड एन क्लोरोसक्साइनामाइड। आज होमवर्क नहीं दे रहा हूँ मैं। आज आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि EAR, FRR, FRSR बढ़िया से पढ़ के आएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन तो मैं शायद अभी करवा दूंगा इससे जोड़ के। 5 से 6 क्वेश्चन जाते हैं घर पे, मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे। उसको जरूर ट्राई कीजिए। आज बाकी के होमवर्क भी दे दूंगा। वो जो बाकी कल बतिया था ना उसका, वो क्या कहते हैं, आंसर की भी दे दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन ट्राई कीजिए। आपको ना सिर्फ एक काम करना, पाई बॉन्ड तोड़ना सीखना। एक बार इतना सीख लिया तो काम हो जाएगा। चलिए हटाओ इसको मैं, ठीक है। देखो भाई सुनो ध्यान से। ब्रोमीन क्या होता है रूम टेम्परेचर पे बेटा? लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, गैस होता है? क्या होता है? पता है सबको? ब्रोमीन क्या होता है? हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कर रहा है। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन फेवर क्या करेगा बेटा? गैसियस फेज में करेगा। गैसियस फेज का मतलब हमेशा दिमाग में रखिएगा, रिएक्शन फ्री रेडिकल मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? गैसियस फेज में रिएक्शन कहाँ जा रहा है? फ्री रेडिकल। दिमाग में रखिएगा ये बात, ठीक है बेटा। Cl2 के साथ भी वही है। स्पेशल रिएजेंट जो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देता है जिसका नाम क्या है? NBS। NBS का पूरा नाम बोलिए? एन ब्रोमो सक्सेनामाइड, ठीक है। चलिए अब सब लोग ध्यान से देखेंगे इधर। इधर देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले बताइए यह कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? बोलो बोलो। एल्कीन। एल्कीन है। एल्कीन में जरा बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपीन नाम हो जाएगा बेटा, ठीक है। प्रोपीन। एल्कीन को देखते ही दिमाग में कौन कौन सी रिएक्शन छप गई? EAR, FRAR, FRSR। फिर से बोलिए सब लोग। FRAR, FRSR। चलिए FRAR का रिएजेंट बताइए कौन है? एक लौता रिएजेंट HBr के साथ पेरोक्साइड। क्या समझ में आया बेटा? चलिए FRSR का रिएजेंट बताइए सब लोग। NBS और Br2 के साथ हाई टेम्परेचर। बस इतना ही याद रखना है। Cl2 तो अपने आप याद हो जाएगा बेटा। और क्लोरीनेशन करते भी नहीं है जनरली। ध्यान से सुनिए सब लोग। FRSR के लिए रिएजेंट का नाम बताइए। NBS का पूरा नाम एन ब्रोमो सक्सेनामाइड या Br2 के साथ हाई टेम्परेचर गैसियस फेज में। और FRAR कौन देता है? पेरोक्साइड। EAR के लिए तो आपको इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है भाई। क्या ढूंढना है? इलेक्ट्रोफाइल। चलिए मुझे बताइए, ये तो मैं याद करवाऊंगा लेकिन FRSR का मतलब पता है?
इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बन फ्री रेडिकल। FrSr में इंटरमीडिएट कैसे बनेगा? हाइड्रोजन को हटा के, किसको हटा के? कार्बन हाइड्रोजन के हाइड्रोजन को हटा के। चलिए इधर ये क्या लिखा है? FrAr में क्या इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बन फ्री। अरे नाम ही है ना FR, हाँ या ना? बताइए इसमें कार्बन फ्री रेडिकल कैसे बनेगा? पाई बॉन्ड तोड़ के, क्योंकि यहाँ पे क्या है? AR का मतलब, ये तो पता ही है अपने को, ठीक है, बहुत पढ़ चुके हैं। चलिए अब आइए थोड़ा ध्यान से देखते हैं सारे रिएक्शन को, एक बार मर्ज करके देखते हैं हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, पता चल रहा है कि नहीं। एक बार देखते हैं इसको, फटाफट बताते जाएंगे। बताइए अगर मैं HFBr के साथ रिएक्शन करूं, आपको तो बस इतना बताना है EAR है, FrAr है, FrSr है, ठीक है। ठीक है, अभी देखिएगा सब लोग ध्यान से, पहले समझते जाइए, उसके बाद दो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं कंपैरिजन करता हूँ। HBr के साथ मैं यहाँ पे ले लिया पेरोक्साइड, और यहाँ पे है HCl, और यहाँ पर मैंने ले लिया HCl के साथ पेरोक्साइड। हाँ भाई, चलिए इधर देखेंगे। पहले बताइए एल्कीन की मेन तीन रिएक्शन कौन है? EAR, FrAr, FrSr। बेटा यही इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? इसके आगे आएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिख जाएगा, रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट। वो तो आसान है, वो तो चिल्ला के बोलेंगे भाई हम ऑक्सीडेशन करने आया है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद बोलेगा। मेन ये तीन चीज थी, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए HBr देखते ही आपने इलेक्ट्रोफाइल देखा क्या इसमें कहीं? रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? ये यार। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगी? FrAr। क्या समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? ये यार हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा? ये यार हो जाएगा। क्या समझ में आया बेटा? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जब ये यार पता चल गया तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? H+। पहला भिड़ने वाला कौन है? H+। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन या कार्बन फ्री रेडिकल? इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H+। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? क्या समझ में आया? इंटरमीडिएट क्या बना है? कार्बोकेटाइन या कार्बन फ्री रेडिकल? तुम्हें तो ये पता होना चाहिए पहला अटैक करने वाला है कौन। अगर ये पता चल गया तो पूरा गेम खत्म हो गया बेटा। अब इधर बताओ ये कौन है? H+। क्या पहले बताओ समझ में आया क्या? नहीं आया। अब आगे आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ लिखा Br2 के साथ, Br2 के साथ CCl4। देखो जहां जहां कंफ्यूजन हो सकता है हम सारे जगह लिख दे रहे हैं यहाँ पे। या Br2 के साथ यहाँ लिख दिया मैंने H2, और अब मैंने यहाँ लिख दिया, देखो ध्यान से किया, Br2 के साथ हीट। अब जरा देखिए, बताइए मेरे को जरा। हाँ भाई, Br2 के साथ CCl4 ये यार होगा बेटा यहाँ पे। अब क्या होगा? YFR सर बताओ। हीट दिया, हीट देते ही रिएक्शन दिमाग में क्या आया? फ्री रेडिकल। देख मैं कैसे सोचता हूँ समझना, हीट दिया, रिएक्शन दिमाग में क्या आया? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कितने टाइप्स के हैं? या तो AR या तो SR। पूरे आपके नीट के सिलेबस में एक ही FRAR है, कौन सा? HBr पेरोक्साइड। फिर से बोलिए, बाकी जो दिखा FRSR कर देंगे। अब मुझे बताइए सब लोग ध्यान से, FRSR का मतलब पाई बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? मतलब क्या हम इसे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं? तो बताओ प्रोडक्ट क्या लिखो, बोलो सब लोग बोलो। CH क्या? एलाइलिक कहाँ है? अबे हमेशा एलाइलिक राइट साइड थोड़ी ना रहेगा, डबल को नेक्स्ट ही वही है ना बेटा। बोलो क्या? अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है यार। या कौन सा कार्बन है? तो यहीं का हाइड्रोजन हटेगा ना, तो हट के Br आके लग जाएगा। बताओ क्या लिखूं? CH2Br। आगे क्या लिख दूं? CH डबल बॉन्ड CH2। आइए ER का मतलब क्या हुआ? पहले कौन जाएगा? Br+। एक मिनट, क्या इसके पास लोन पेयर है? क्लासिकल या नॉन क्लासिकल? न्यूक्लियोफाइल कितने बन गए? दो, Br- और H2O। पानी क्या बोलेगा? हम तो घेर देंगे तुमको। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन गया? Br। न्यूक्लियोफाइल कौन गया? H2O। अब तो आराम से देख लेंगे भाई, आराम से देखो। यहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे, कार्बोटेन स्टेबल बनाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? सोच के देखो, एक मिनट आराम से। पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, एक मिनट इधर सुनो, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कार्बोटाइन स्टेबल बनाएंगे। कार्बोटाइन स्टेबल कहाँ है? तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ क्या होगा? खटाखट बनाएंगे यहाँ पे। बताइए क्या लिखें? CH3
CH मेरा आदत क्या है, पाई बॉन्ड छोड़ के बाकी सब लिख दूंगा। अब आराम से देखो, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, Br, और न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH। क्या समझ में आया? क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ मेजर की बात की है। अरे हाँ या ना, ये CCl4 सॉल्वेंट है क्या? ये क्या बोलेगा, हम तो सिर्फ जरिया बनने के लिए आए हैं। अरे जरिया है ना, झरिया नहीं बेटा, जरिया। समझ में आई बात ये? तो बता, जरिया, जरिया बनने आया है बेटा। तो जरिया जब बनेंगे यहाँ पे, अरे ठीक है, मेरी थोड़ी हिंदी और थोड़ी सी इंग्लिश खराब है, बस देखो ध्यान से। तो भोजपुरी भी थोड़ी सी खराब है, इधर देखो। तो Br+ है और ये क्या है, Br-। ठीक है, अब मुझे बताओ CCl4 का पार्टिसिपेशन होगा कि नहीं होगा, नहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सेम है, तो पाई बॉन्ड तोड़ के कहीं भी जोड़ो, कोई टेंशन होने वाला, टेंशन वहां पे है जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों अलग हो जाएंगे। आगे समझ में? बताइए, दिस इज क्लासिकल कार्बोटाइन या नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन? इसमें है नॉन क्लासिकल, समझ में आ रहा है? ऐसी तो नहीं फेंक रहे हो बेटा। इसमें 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 क्लासिकल या नॉन क्लासिकल? तुम्हें कैसे पता क्लासिकल? लोन पेयर नहीं है। तो मुझे बताइए, पाई बॉन्ड तोड़ के कार्बोटाइन कहाँ बनेगा, 1 पे या 2 पे? मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाएगा। सेम इसमें भी यही बनेगा। ठीक है, इसमें ये एक मिनट, एक मिनट, ये Br रेडिकल, अब बताओ मेरे को, CH3 CH CH2, एक मिनट सुनो, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Br। डबल बॉन्ड पे पाई बॉन्ड कैसे हो सकता, क्या था, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल और स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल बनाएंगे। स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल 1 पे या 2 पे? मतलब Br यहीं पे जाना पड़ेगा, तो H यहाँ जाएगा, हाँ या ना? और ये E आ रहा है बेटा, इससे पहले कौन जाएगा, H+ या Br-? तो CH3 CH CH2, यहाँ H आ गया, यहाँ Br आ गया। क्या समझ में आया बेटा? और इसमें तो सेम अपने को पता है ही। हाँ सुनो, इतना बताने के बाद भी कल को ये मत बोला, हमें कैसे पता चलेगा सर, यहाँ EAR हो रहा है, यहाँ FRAR हो रहा है। ऐसा नहीं करना, नहीं तो मैं जरिया नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है? चलिए लिखिए सब लोग, पढ़ के आइएगा अच्छे से, है ना?